हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे यार। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो देखो यार, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं 2025 में अगर वो गाड़ी ले रहे हैं तो उन्हें कौन सी गाड़ी के कौन से वेरिएंट पे जाना चाहिए या कौन से फीचर्स जो है वो मस्ट हैव होने चाहिए, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हों या नॉर्मली फील गुड वाले फीचर्स हों या जो एक मस्ट हैव फीचर्स वाली कैटेगरी होती है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। मेनली ये जो डिस्कशन है वो किसी गाड़ी को लेके नहीं है, स्पेसिफिकली सिर्फ फीचर्स को लेके है कि क्या मस्ट हैव सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फीचर्स एक गाड़ी में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले ये जस्ट रेफरेंस के लिए है भाई सोनेट, ऐसा नहीं है कि ये सोनेट के फीचर्स की बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी है वो यही है, तो इससे बेटर मैं कहीं भी किसी गाड़ी पे नहीं बता सकता। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की कि कौन सी गाड़ी में क्या मिनिमम सेफ्टी क्राइटेरिया आज की डेट में होना चाहिए। तो देखो, सबसे जो पहला एक फीचर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, या मैं सेफ्टी का कोई फीचर नहीं बोलूँगा, सेफ्टी को चेक करने का सबसे बड़ा तरीका जो होता है भाई वो होती है एनकैप रेटिंग। चाहे वो ग्लोबल एनकैप हो, चाहे वो भारत एनकैप हो। अगर गाड़ी की वो अच्छी है तो सबसे पहले आप वो चेक करो कि ऑलरेडी गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है वो क्या है। मैं अभी इस गाड़ी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग कमेंट करते हो इसके ऊपर तो ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है भाई। तो सबसे पहले तो आप वो चेक करो। उसके बाद जब आप बात करते हो और सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको देखना है कि गाड़ी में अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं दे रहे हैं और लीडिंग ब्रांड्स भी हैं इंडिया में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि गाड़ी में जो है वो 6 एयरबैग्स होने ही होने चाहिए। वो एक मस्ट हैव चीज़ है। सेफ्टी से इस चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसी के साथ 6 एयरबैग्स के बाद गाड़ी में ABS EBD अब हर गाड़ी में स्टैंडर्ड आ रहा है, तो उस पर कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं है। उसके अलावा आपको गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए भाई, गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल इतना काम का फीचर है। अभी जैसे आप देख सकते हो, अभी हम जो हैं वो हैं यार दिल्ली में, और दिल्ली NCR में इस टाइम मानसून आया हुआ है। और मानसून पे जब आप ड्राइव करते हो और बारिश में गाड़ी को ड्राइव करते हो तो गाड़ी कई बार जहाँ पानी भरा हुआ होता है या थोड़ी वेट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे जो है वो ट्रैक्शन लूज़ हो जाता है, जिसमें काम आता है बहुत ज़्यादा ये ट्रैक्शन कंट्रोल। तो वो गाड़ी में एक मस्ट हैव सेफ्टी फीचर है आज की डेट में। आप देख सकते हो, जैसे देखो इस साइड में पानी है, अभी भी रोड जो है वो गीली है काफ़ी, और पूरा जो ऑरेंज अलर्ट भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि मेरे हिसाब से एक गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं और सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा, क्रम्पल जोन्स एंड ऑल, क्योंकि वो चीज़ आप समझ भी नहीं पाओगे। मैं वो वाली फीचर्स की बात कर रहा हूं जो इन जनरल नॉर्मल कैटेगरी में आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई उसके बाद क्या होना चाहिए। तो देखो, उसके अलावा गाड़ी में होना चाहिए हिल होल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप किसी हाईवे पे हो और हाईवे पे मान लो आप कोई फ्लाईओवर आ रहा है, फ्लाईओवर पे आपकी जो गाड़ी है वो ऐसे खड़ी है कुछ, तो उस टाइम पे आपको एक स्टॉप मिल जाता है 1 से 1.5 सेकंड का, जिसमें आप गाड़ी आराम से एक्सेलरेट कर सकते हो और गाड़ी आगे चली जाएगी। इसमें कभी कभी जो एक होता है कि गाड़ियां जो हैं, जैसे कि जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रैफिक की कंडीशन में क्या होता है ना यार, लोग बहुत पास पास गाड़ी पार्क कर लेते हैं, जिससे कि जो न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं उन्हें एकदम से थोड़ा सा ABC पेडल का जो है वो आइडिया नहीं हो पाता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गाड़ी में ये एक मस्ट हैव सेफ्टी फीचर है जो कि हर गाड़ी में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो ड्राइविंग है, आपको एक पीसफुल ड्राइविंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं और क्या सेफ्टी में फीचर्स होने चाहिए। देखो, मैं अब आपको पहले अंदर से ही दिखाता हूँ। गाड़ियों में मेरे हिसाब से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है भाई, दोनों फ्रंट के हों हेडरेस्ट वो एडजस्टेबल होने चाहिए, और साथ ही में जो पीछे के भी हेडरेस्ट हैं वो हाइट ये भी एडजस्टेबल होने चाहिए। इसमें फिक्स हैं, जो कि गलत है भाई, क्योंकि अब आप पूछोगे कि मैंने क्यों देखा है ऐसा। तो देखो यार, मेरी जो है ना, मैं गाड़ी जो हूँ वो 2 से 3 साल में चेंज कर लेता हूँ, और मेरी जो फैमिली है उसमें अभी मेनली जो है वो मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है, ही इज़ 5 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे लिए अभी ये सफिशेंट है। लेकिन जनरली लोग जो हैं वो गाड़ियाँ कम से कम 5 साल चलाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, इससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है।
क्योंकि यार देखो एट द टाइम ऑफ एनी इंट्रूजन, कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो किसी को पता नहीं होता। और होता क्या है ना कि कभी गाड़ी अगर आगे से हिट हुई या पीछे से हिट हुई या कहीं से भी हिट हुई, इंसान की जो नेक की मूवमेंट होती है उसमें बहुत काम आता है, और जिससे एक बड़ी इंजरी होने से आपकी बच सकती है। तो ये ज़रूर एडजस्टेबल होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये भी एक मस्ट हैव फीचर है जो कि हर ब्रांड को देना चाहिए। और कुछ ब्रांड पे अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये सेलेक्ट करना कि आपको एग्जैक्टली कौन से वेरिएंट पे भी जाना है। तो इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई कौन सा वेरिएंट भी आपके लिए सही है जिसमें ये बेसिक फीचर्स होने ही होने चाहिए। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं यार और सेफ्टी फीचर्स की। तो मेरे हिसाब से एक फीचर इंपॉर्टेंट और है, वो है हिल डिसेंट कंट्रोल। हिल डिसेंट कंट्रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जब आप पहाड़ों पे गाड़ी ड्राइव करते हो, और पहाड़ों पे भी मेनली जब वेट कंडीशंस होती हैं या फिर स्नोफॉल वाले टाइम पे जब ब्लैक आइस जम जाती है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है ना ये, जो कि आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। उस टाइम पे बस आपको गाड़ी को फर्स्ट गियर पे डाल के छोड़ देना है, और फर्स्ट गियर में आपको ना एक्सेलरेट करना है ना ब्रेक लगाने हैं, गाड़ी अपने हिसाब से स्पीड जो है वो मेंटेन कर लेती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फीचर है मेरे हिसाब से, हर गाड़ी में होना चाहिए। और गाड़ी खरीदते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, ये भी कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए ही है, जो गाड़ी के ए पिलर्स हैं वो ज़्यादा मोटे ना हो, और जो विजिबिलिटी है ऑल ओवर वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होता है यार, देखो ये वाले जो साइड मिरर्स हैं इनसे विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ए पिलर ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी रोड पे ड्राइव करते हो तो ऑल ओवर जब विजिबिलिटी अच्छी होगी तो ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो कम क्रिएट होते हैं, जिससे आपको और इजी हो जाता है गाड़ी को ड्राइव करना। तो देखो मेरे हिसाब से ये कुछ एक सेफ्टी फीचर्स हैं जो हर गाड़ी में आपको देखने चाहिए। और अगर आज आप 2025 में कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो तो ये मस्ट हैव फीचर्स हैं, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बेसिक बेसिक फीचर्स हैं ये, हर गाड़ी में आपको ये देखने ही देखने हैं, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लो। और अगर आप बात करोगे किया में, तो किया में ये फीचर्स आपको HTK से सब में मिलने लगते हैं। वहीं आप Hyundai में बात करोगे तो S से मिलने लगते हैं, या फिर मैग्ना मॉडल प्लस से मिलने लगते हैं। वहीं अगर आप बात करोगे मारुति में तो वो VXI से मिलने लगते हैं। वहीं आप बात करोगे टाटा में तो वो XT मॉडल से सारे फीचर्स देने लगता है। वहीं आप बात करोगे उसकी जगह महिंद्रा में तो महिंद्रा के जो MX3 जैसी कैटेगरी के मॉडल्स हैं उससे ये सारे फीचर्स मिलने लगते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि जो मिड मॉडल्स होते हैं आप वहाँ जाके बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। और बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप टॉप एंड मॉडल पे ही जाओ। टॉप एंड मॉडल पे जाना कोई सेंस नहीं बनती मेरे हिसाब से, अगर आपको उन फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, 90% बल्कि ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ ही नहीं करते हो, तो क्यों ही आप एक्स्ट्रा इतने पैसे पे कर रहे हो। ये एक सेफ्टी फीचर्स आपको अपनी गाड़ी में देखने हैं। प्लस एक ये सेफ्टी फीचर है, बहुत लोग नहीं मानेंगे बट मेरे हिसाब से है, वो है भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स बहुत ज़्यादा काम का फीचर है, क्योंकि जनरली जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो एज हो जाती है लोगों की, जब वो 60s में आ जाते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता भाई लाइट ऑन कब करनी है, ऑफ कब करनी है। या फिर जब वो गाड़ी को लॉक करके भी चले जाते हैं तो आधे आन वो भूल ही जाते हैं कि यार गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑफ भी करनी थी। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से ये जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं ये वर्क करते हैं, और बहुत ही काम का फीचर बन जाता है यार ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी। तो ये भी आपको जनरली आज की डेट में गाड़ियों के मिड मॉडल से मिलने लगते हैं। ये जितने भी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ ना, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कम ही पैसों में अच्छे फीचर्स, और मतलब ये वो वाले फीचर्स हैं जो मस्ट हैव हैं और आपकी सारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसे कवर कर देते हैं। तो देखो ये तो हमने डिस्कशन किया सेफ्टी फीचर्स के लिए। अब बात करते हैं यार कन्वीनियंस के फीचर्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि यार बेस मॉडल ले लें, म्यूज़िक सिस्टम बाहर से लगवा लें, पावर विंडो बाहर से करा लें, पीछे AC वेंट्स लगवा लें। तो देखो यार होता क्या है कि गाड़ी खरीदना, सेफ्टी को ध्यान रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वहाँ पे भी आ जाती है जब आप कार में बाहर से फिटिंग्स कराते हो, तो उन फिटिंग्स की वजह से शॉर्ट सर्किट्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मतलब न्यूमरस केसेस हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी पूरी गाड़ियों में आग लग गई है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी किसी चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, और कोशिश करो जो बेसिक फीचर्स हैं वो कंपनी फिटेड हो, आप बाहर से ना लगवाओ। तो देखो मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से एक चीज़ होनी चाहिए, तो कन्वीनियंस के फीचर्स। तो देखो
ये हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिटी में ड्राइव करना, पहाड़ों पे स्टीप रोड्स पे ड्राइव करना, गाड़ी को पार्क करना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। मिल जाता है, वेल एंड गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा इसके अलावा आप जाइए मत, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही ब्रांड्स हैं जो नीचे से ये सारे फीचर्स देते हैं, जैसे किया दे रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऐसा नहीं देते हैं इन फीचर्स को। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मस्ट हैव फीचर है, बट हाँ गुड टू हैव फीचर है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो साइड मिरर्स है ना, ये वाले साइड मिरर्स पे जो हैं ये ऑटो फोल्ड होने चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या टाइट स्पेसेस हैं, मान लो जो रोड है वो बहुत पतली है और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उस टाइम पे आप गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो अंदर से फोल्ड कर सकते हो और अपने जो साइड मिरर्स की लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और भाई आपकी जो मेनली प्रॉब्लम आती है स्क्रैचेस वाली, उससे भी थोड़ा सा आप बच जाते हो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं और क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं यार जो गाड़ी में होने चाहिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पीछे पार्किंग सेंसर्स और एक कैमरा। कैमरा मेरे हिसाब से कंपनी का ही होना चाहिए। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब यार आप गाड़ी को पैक करते हो ना, तो ओवरऑल गाड़ी की जो सारी एंगल्स होते हैं और वाइड एंगल और जो उसकी लाइंस होती हैं भाई, वो वाली जो हैं रेस्पॉन्सिव गाइडलाइंस वाला जो कैमरा होता है, उससे एग्जैक्ट आपको गाड़ी की पता लग पाती है। लेकिन अगर आप वही चीज़ बाहर से इंस्टॉल कराते हो तो यार देखो, वो जो वाइड एंगल है ना उसका वो सही से काम नहीं करता, वो दिखाता कुछ है होता कुछ है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको शोरूम से ही जो आ रहा है या कंपनी में जो OEM आता है उसी पे जाना चाहिए। पीछे का वाइपर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं होता, बट जी ये डिफॉगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक मस्ट हैव फीचर है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉग की प्रॉब्लम बहुत रहती है जब विंटर्स आएंगे, और ऐसे में जब ऐसा मौसम होता है बाहर, जब बारिश का टाइम चल रहा है, तो भाई ये डिफॉगर बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मेरे हिसाब से, जो आपको अपनी गाड़ी में देखना चाहिए ज़रूर। देन उसी के बाद मेरा ये मानना है, चारों पावर विंडो वाली गाड़ी तो आपको एटलीस्ट लेनी चाहिए, और सेंट्रल लॉकिंग भी होनी चाहिए गाड़ी में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी मिड मॉडल है, तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मस्ट हैव फीचर्स जो अंदर से होने चाहिए। उनमें से एक जो है भाई, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मेरे हिसाब से ज़रूर होने चाहिए। एक फीचर जो है सेफ्टी में भी आप गिन सकते हो उसे भाई, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। और जनरली अब ये ब्रांड्स देने लगे हैं मिड मॉडल से, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो। मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक हेडलैम्प इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो, नॉर्मल AC वाला भी ले सकते हो। एक जो चीज़ AC की प्लस होनी चाहिए वो मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगा ज़रूर। तो ये एक इग्नोर करने वाली चीज़ है, गुड टू हैव फीचर है बट मस्ट हैव फीचर नहीं है। स्क्रीन कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो लॉन्ग टर्म पे कोई इश्यूज नहीं आते और आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती। तो ये एक चीज़ है, ये मैनुअल चलेगा यार, कोई इशू नहीं है इसमें भी। अब ये वाला जो एक फीचर है जो आप ऊपर देख रहे हो, सनरूफ, तो देखो यार सनरूफ एक गुड टू हैव फीचर है, मस्ट हैव फीचर नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, सेफ्टी में कोई इसका रोल नहीं है। तो मेरे को एक गुड टू हैव फीचर चाहिए था, मैंने लिया। आपको नहीं लगता है ज़रूरी, मत लो, गुड टू हैव फीचर ही है, सीधी सी बात। आर्म रेस्ट कंपनी का ज़रूर होना चाहिए भाई, क्योंकि उसकी फिटिंग कभी भी बाहर से नहीं आती है अच्छी, और स्पेस भी आपको एडिशनल मिल जाता है, और ओवरऑल आपका जो कंफर्ट है वो गाड़ी का यार बढ़ जाता है लॉन्ग ड्राइव्स पे। उसी के साथ जब आप बात करोगे पीछे, तो पीछे में आपको देखो पावर विंडो के स्विचेस भी होने चाहिए, एटलीस्ट पीछे वाले को ये फील ना है कि वो एक ट्रैक्टर में चल रहा है। तो ये ज़रूर पीछे जो स्विचेस हैं वो होने चाहिए। पीछे वाले जनरली लोग क्या करते हैं, बेस मॉडल लेते हैं और उसमें वो डंडी घुमाते हैं, मत लो यार, वो मतलब आज की डेट में वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती। उसी के साथ दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि होने चाहिए पीछे। AC वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यार आज की डेट में, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि जब कोई पीछे बैठता है गाड़ी को पीछे तक हवा आने में टाइम लगता है इस साइज़ की, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस पीछे चार्जिंग सॉकेट भी होने चाहिए, क्योंकि पीछे वाले इंसान के लिए नहीं तो उसे वहाँ से वायर लेके यहाँ तक आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये गुड टू हैव फीचर नहीं, एक मस्ट हैव फीचर होता है मेरे हिसाब से।
तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए। बाकी यार बॉटल होल्डर्स भी ज़रूर होने चाहिए। देखो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटल होल्डर्स आगे भी होने चाहिए, पीछे भी होने चाहिए। ये पीछे आप देख ही रहे हो, साथ के साथ आगे भी होने चाहिए। तो इजीली जब आप रोड ट्रिप्स पे जा रहे हो तो रोड ट्रिप्स पे आपके लिए भाई बहुत आसान हो जाता है सबके लिए पानी को कैरी करना, क्योंकि सबको एटलीस्ट एक बॉटल तो चाहिए, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ वेदर है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था यार इस वीडियो में, और इसमें मैंने आपको वो सारे फीचर्स बताए हैं जो कि मस्ट हैव हैं, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो या कन्वीनियंस से रिलेटेड हो। तो ये फीचर्स आपको आज की डेट में ज़रूर देखने चाहिए। वी आर सिटिंग इन 2025 राइट नाउ। ये मस्ट हैव फीचर्स हैं ही, आपको इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ना ही आपकी कभी इन फीचर्स के साथ अगर ना ही आपको कुछ बाहर से काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपकी वारंटी वॉइड होगी, और आप गाड़ी में हमेशा सेफ भी रहोगे। आगे आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा कि ऑलरेडी हमें क्या और एसेसरीज़ लगवानी चाहिए जो कि मस्ट हैव एसेसरीज़ होती हैं, उसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप। बाकी मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।